हेलो सभी सखियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्ते। और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं कहानी का बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैंने अचानक ही आज एक कहानी मेरे जहन में आई, और वो भी बहुत ही खतरनाक कहानी है। भूत भूत वाली कहानी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है उसका नाम है आ सखी चुगली करें, और ये महिलाओं का ग्रुप है, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई कहानी इसी तरह बोलनी चाहिए जो महिलाओं के लिए बहुत कामगर साबित हो। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, भूत वाली। तो एक विद्वान था, उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो मेरे अगर सवाल का तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ कर दूंगा। और प्रश्न ये था कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। बहुत कठिन सवाल है, लेकिन राजा की यही शर्त थी कि विद्वान उसे बताए कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। विद्वान बहुत सोच में पड़ गया है। वो खुद भी नहीं जानता था कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। तो उसने राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। बोला कि मैं पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। राजा ने उसको 1 साल की मोहलत दी पता करने के लिए। तो विद्वान बाहर आया और वो जगह जगह घूमने लगा, बहुत लोगों से मिला, गांव गांव गया, दूसरे देश गया, अलग अलग शहरों में गया, लेकिन कहीं से भी उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। वो बहुत परेशान हो गया, बहुत मायूस हो गया। आखिर में एक आदमी ने उसे कहा कि गांव के बाहर एक जंगल है, उसमें एक भूतनी रहती है। अगर आप उस भूतनी के पास जाओ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भूतनी आपके प्रश्न का जवाब जरूर दे देगी। मरता क्या ना करता, विद्वान वहाँ पहुँच गया जंगल में। और जंगल में उसको वहाँ पे एक भूतनी मिली, और भूतनी से उसने पूछा कि मेरा एक सवाल है, उसका अगर उत्तर तुम दे दोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा। भूतनी ने जब पूछा कि आपका प्रश्न क्या है, तो उसने बोला कि मेरा प्रश्न है कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। तो वो बोले कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो विद्वान ने बोला क्या शर्त है। उसने कहा मेरी ये शर्त है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगेन मरता क्या ना करता, उसने देखा कि एक तरफ राजा है जो फांसी की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ भूतनी है, आगे कुआं है, पीछे खाई है, मुझे तो हर हाल में मरना ही है, तो क्यों ना मैं ये कोशिश करता हूँ। तो उसने भूतनी की बात मान ली और शादी करने के लिए तैयार हो गया। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो भूतनी बहुत खुश होती है। वो कहती है कि चूँकि आपने मेरी बात मानी है और आपने मुझे मेरी मर्जी करने दी है और मेरे से शादी कर ली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपके साथ रहूँगी। 12 घंटे मैं भूतनी बन के रहूँगी और 12 घंटे मैं एक सुंदर परी बन के रहूँगी। अब आप मुझे ये बताइए कि वो घंटे कौन से होंगे जिसमें मैं परी रहूँगी और जिसमें मैं भूतनी रहूँगी। तो मैं दिन में भूतनी रहूँ या मैं रात में भूतनी रहूँ। विद्वान अलग सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर ये दिन में भूतनी रहेगी तो ये मेरा दिन खराब कर देगी, और अगर रात में भूतनी रही तो मेरा रात खराब कर देगी। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जब चाहे भूतनी रह सकती हो और जब चाहे तुम परी बन सकती हो। इस पर भूतनी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि क्योंकि तुमने मुझे मेरी मर्जी करने की छूट दे दी, तो इसलिए मैं आपके साथ में अब हमेशा ही परी बन के रहूँगी, बहुत सुंदर सी परी बन के रहूँगी। और आप जिस कारण मेरे पास आए थे, आपका जो प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर भी इसी मेरी बात में है कि अगर
स्त्री को उसके मन की करने देंगे तो वो हमेशा परी बन के रहेगी, और अगर स्त्री को उसके मन की नहीं करने देंगे तो वो भूतनी बन जाएगी। तो अब आपकी मर्जी है, आप उसे परी के रूप में देखना चाहते हैं या फिर आप भूतनी के रूप में। फैसला आपका, मर्जी आपकी। तो ये थी मेरी कहानी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।